ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। क्या यहाँ पे बुल रन ओवर हो चुका है? बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम में सारे टेक्निकल्स यहाँ पे फेल हो चुके हैं। तो क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या मैं मार्केट के अंदर अभी भी बना हुआ हूं? क्या मैं मार्केट से एग्जिट ले रहा हूं? किस तरीके से मैं मार्केट को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूं? क्या मेरा ओपिनियन है आज की इस वीडियो में यहाँ पे शेयर करने वाला हूं। तो अगर वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा और माफ कीजिएगा आज पिक्चर क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी खराब है। बिकॉज मेरा आज फोन जो है वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाया किसी कारणवश। तो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपको मार्केट का अपडेट मैं सही तरीके से, जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस और जिस तरीके से मैं मार्केट को देख रहा हूं वो देना यहाँ पे जरूरी है। तो अगर हम ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ऑल्ट कॉइन्स आज डेली टाइम फ्रेम में थोड़ी बहुत रिकवरी ले रहे हैं, लेकिन अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाएं, मंथली टाइम फ्रेम पे या फिर वीकली टाइम फ्रेम में, काफी सारे ऑल्ट कॉइन्स अभी भी रेड है। वहीं अगर हम सेंटिमेंट्स की मार्केट में बात कर लें तो एक्सट्रीम फियर का जोन हम यहाँ पे हिट कर चुके हैं। आप देखेंगे 10 एक्सट्रीम फियर का जोन यहाँ पे हिट कर चुके हैं। और अगर पिछले एक साल की मैं बात कर लूं तो यहां पे आप देखेंगे, मैं एक सेकंड डेटा को जो है एक 1 ईयर कर देता हूं यहां पे। तो यहां पे आप देखेंगे पिछले एक साल के अंदर ना खाली एक ही दफा, यहां पे आप देखेंगे खाली एक ही दफा मार्च के अंदर जो करेक्शन हमें देखने को मिली थी ना, एक ही दफा खाली यहां पे हमने 10 का जोन हिट करा और दोबारा से 10 के जोन के आसपास है। तो इतना ज्यादा फियर मार्केट के अंदर है और सारे टेक्निकल्स वीकली टाइम फ्रेम पे यहां पे टूट चुके हैं। और इस खासकर इस एक्सट्रीम फियर की वजह से ही मैं मार्केट के अंदर इस समय बना हुआ हूं। हालांकि इस समय बीटीसी के अंदर लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या चीजें चल रही हैं, क्या सिनेरियो पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सारी चीजें शेयर करने वाला हूं। बीटीसी को वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, इवन डेली टाइम फ्रेम पे भी देखने वाले हैं। लेकिन यहां पे आप देखेंगे बीटीसी इस समय $96,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। लेकिन 3-4 दिन पहले ही मैंने यहाँ पे वीडियो बना के आपको क्लियरली टेलीग्राम के अंदर यहाँ पे वीडियो मैंने बनाई थी और आपको वीडियो के अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पे समझा दिया था कि वीकली साइकिल लो अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, चांसेस है बीटीसी के कि बीटीसी नीचे जा सकता है। इसीलिए बार बार कहता हूं टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अब ये चीज आपको यूट्यूब पे तो नहीं मिली ना, टेलीग्राम पे मिल गई। वीडियो तो मैंने यूट्यूब पे 3-4 दिन पहले बनाई थी, लेकिन टेलीग्राम के ऊपर मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूं। हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पे आप देखेंगे मैं टेलीग्राम के अंदर शेयर कर देता हूं। अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली आप इस क्रैश से बचे होंगे। अभी के टाइम पे भी मैं क्या सिनेरियो कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बीटीसी को बाय कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, सारी चीजें टेलीग्राम के ऊपर बताता रहता हूं। टेलीग्राम को यहां पे डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ही हम यहाँ पे जो है 50 वीक मूविंग एवरेज को देख रहे थे, जो कि हमारी ये ऑरेंज लाइन है। बिकॉज 50 वीक मूविंग एवरेज ही वो एवरेज है जिसने इस बुल मार्केट में एज अ सपोर्ट हर एक करेक्शन में काम किया है। चाहे वो ये वाली करेक्शन हो, चाहे वो ये वाली करेक्शन हो, चाहे वो ये वाली करेक्शन हो। और अभी जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस 50 वीक मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन जो है बीटीसी ने नीचे की तरफ यहां पे दे दिया है। हालांकि अभी के टाइम पे अच्छी बात क्या है कि यहां पे हमारा वीकली कैंडल जो है अभी तक क्लोज नहीं हुई है। अगर ये वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, नो डाउट यहां पे काफी सारे और लोग जो है बेयरिश हो जाएंगे। और अगर 2 लगातार वीकली कैंडल यहां पे क्लोज हो जाती हैं तो ये चीज कहीं ना कहीं टेक्निकल्स कंफर्म कर देते हैं कि बुल मार्केट ओवर हो चुकी है। प्लस अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यहां पे आपको आरएसआई भी दिखाऊं, जिसके बारे में मैंने आपसे लंबे टाइम से बात की है कि 44 के ऊपर इसका सस्टेन करना जरूरी है यहां पे। बिकॉज जितनी बार भी हमें पुश 50 वीक की ईएमए से मिला, सॉरी 50 वीक की एमए से मिला, यहां पे आप देखेंगे हमेशा सपोर्ट आरएसआई ने 44 के आसपास बनाया है। इससे पहले भी जब 50 एमए के आसपास सपोर्ट मिला, आरएसआई ने 44 के आसपास सपोर्ट मिलाया। इनफैक्ट 2023 के अंदर भी जब 50 एमए के ऊपर बिटकॉइन ने सपोर्ट बनाया, आरएसआई ने 44 के लेवल को यहां पे होल्ड करा। लेकिन अभी के टाइम पे आप देखेंगे वीकली कैंडल हमारी क्लोज नहीं हुई है, इसके नीचे वीकली कैंडल जा रही है। अब काफी सारे लोग मुझे बार बार कमेंट्स के अंदर, टेलीग्राम के अंदर मैसेज करते हैं, भाई पूरी वीडियो ध्यान से देखा करो, कि यहां पे पूछते हैं कि आप तो मार्केट से एग्जिट ले चुके होंगे बिकॉज मार्केट जो है नीचे आ चुकी है 50 एमए से। मेरे भाइयों, सबसे पहली बात, यहां पे मैं वेट कर रहा हूं इसके नीचे लगातार 2 वीकली क्लोजिंग का। टेक्निकली अगर 2 वीकली कैंडल क्लोज इस 50 वीक एमए यानी कि इस ऑरेंज लाइन के नीचे क्लोज हो जाती है तो टेक्निकली तो यहां पे बुल रन ओवर है। हिस्टोरिकली टेक्निकल्स हमें यही बताते हैं। लेकिन जिस समय मार्केट के अंदर इतना ज्यादा फियर हो, फियर भी नहीं, एक्सट्रीम फियर जिस समय मार्केट के अंदर हो ना, पर्सनली मैं
किसी भी हालात में यहां से एग्जिट नहीं लेने वाला हूं, चाहे मार्केट यहां से थोड़ा सा और नीचे जो हमारा सीएमई गैप है 92 के वहां तक भी चली जाए। बिकॉज अगर हम यहां पे बात कर लें, एक सेकंड में आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, बिकॉज इसके बाद हमारे पास सपोर्ट बचा ही क्या है। अगर हम इस फाइनल आखिरी सपोर्ट को पकड़ लें तो इसके बाद हमारा फाइनल सपोर्ट बचा ही क्या है 91 92 के, जहां पे हमारा सीएमई गैप है, प्लस जहां पे बीटीसी अभी ट्रेड हो रहा है ना, यहां पे आप देखेंगे ये हमारी लास्ट करेक्शन थी 74 के की, और ये जो हमारा बीटीसी का टॉप लगा है, अगर यहां तक फिबोनाची हम ड्रॉ कर लें तो ये हमारा यहां पे निकल के आ जाता है गोल्डन पॉकेट, और एग्जैक्ट गोल्डन पॉकेट के आसपास ही बीटीसी को इस समय सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर बीटीसी को रिवर्सल लेना है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वीकली टाइम फ्रेम में बीटीसी को इसी पॉइंट से रिवर्सल ले लेना चाहिए। विक नीचे जा सकती है लेकिन इसी पॉइंट से रिवर्सल ले लेना चाहिए, बिकॉज सेंटिमेंट्स भी मार्केट के अंदर यही कह रहे हैं, एक्सट्रीम फियर के अंदर है। पिछले एक साल पहले भी हम यहां पे जा चुके हैं, लेकिन पिछले एक साल के अंदर खाली दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि हमने एक्सट्रीम फियर के अंदर 10 का जोन यहां पे हिट करा है, प्लस यहां पे गोल्डन पॉकेट के सपोर्ट भी यहां पे बन रहा है। तीसरी चीज, अगर मैं यूएसडीटी डोमिनेंस की बात करूं, अब यहां पे आप देखेंगे लास्ट टाइम जो हमें यहां पे ये जो करेक्शन देखने को मिली, ये जो हमें करेक्शन देखने को मिली, ये थी अप्रोक्सीमेटली 7 अप्रैल, नीचे आप डेट देख सकते हैं। अगर मैं यूएसडीटी की डोमिनेंस में चले जाऊं तो यहां पे आप देखेंगे 7 अप्रैल के आसपास यूएसडीटी की डोमिनेंस से यहां पे अपना टॉप बनाया, बिकॉज यहां पे अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। सिमिलरली अगर मैं पिछली करेक्शन के आसपास भी चला जाऊं तो यहां पे आप देखेंगे ये रही पिछली करेक्शन जो कि अप्रोक्सीमेटली थी हमारी 9 सितंबर के आसपास, और अगर यूएसडीटी की डोमिनेंस में चला जाऊं तो ये रहा 9 सितंबर, ये देखो यहां पे यूएसडीटी की डोमिनेंस ने अपना टॉप बनाया, और उसी वक्त बीटीसी की करेक्शन जो है वो यहां पे ओवर हुई और बीटीसी ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। अभी भी जिस पॉइंट के ऊपर यूएसडीटी डोमिनेंस यहां पे ट्रेड हो रही है, ये इसके लिए एक रिजेक्शन का जोन है, और अगर यूएसडीटी की डोमिनेंस यहां से थोड़ा सा ऊपर चली भी जाती है, स्टिल यूएसडीटी की डोमिनेंस के पास गुंजाइश है यहां से 7-8-9% ऊपर जाने की, यानी कि बीटीसी और 7-8-9-10% नीचे आ सकता है। पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन जहां पे अभी ट्रेड हो रही है यूएसडीटी की डोमिनेंस, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन प्रीवियसली आप देखेंगे इसी जोन से, यानी इसको पूरे को मैं जोन कह सकता हूं, रिजेक्शन जोन, इसी जोन के आसपास से पहले भी हमें यूएसडीटी डोमिनेंस के अंदर करेक्शन देखने को मिली है, और दोबारा से अगर इसी जोन से यूएसडीटी की डोमिनेंस के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिल जाती है तो ये चीज की पूरी पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी यहां से बाउंस लेगा। अब बीटीसी एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा या फिर एक लोअर हाई बनाएगा, ये चीजें तो हम बाद में इवेल्युएट करेंगे कि मार्केट के अंदर कंडीशन कैसी है, रिटेलर्स का इंटरेस्ट कैसा है, प्लस मार्केट के अंदर मैक्रो कंडीशन किस हिसाब से चल रही है। हालांकि दिसंबर के अंदर रेट कट होगा, इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है, लेकिन दिसंबर के अंदर क्वांटिटेटिव टाइटनिंग तो यहां पे 100% गारंटीड है कि पॉज होने जा रही है, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। प्लस खासकर अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की भी बात कर लूं, एक सेकंड, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। यहां पे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैं देख रहा था सुपर ट्रेंड लगा के, एक चीज मैं इसको बंद कर देता हूं, तो यहां पे आप देखेंगे सुपर ट्रेंड, यानी कि जब तक ये ग्रीन के अंदर चल रहा है ना तब तक हमारा ये क्या है, जब तक ये सुपर ट्रेंड वीकली टाइम फ्रेम में ग्रीन के अंदर चल रहा है तब तक हम इस एक बुल ट्रेंड के अंदर ही है। लेकिन जैसे ही वीकली कैंडल इसके नीचे, ये हमारा $96,000 है, इसके नीचे यहां पे अगर वीकली कैंडल हमारी क्लोज हो जाती है ना, तो यहां पे जिस तरीके से पिछली बुल साइकिल के अंदर, यानी कि जब बियर मार्केट स्टार्ट हुई थी, ये रेड जोन बनना स्टार्ट हुआ था, ये रेड पॉइंट आपको बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। हालांकि हो सकता है अगर कल बीटीसी थोड़ा सा और नीचे आए तो यहां पे रेड पॉइंट बन जाए, लेकिन जब तक वीकली कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक वो रेड पॉइंट भी यहां पे कंफर्म नहीं होगा। हालांकि अभी आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यहां पे अप ट्रेंड जो है वो बरकरार है। सुपर ट्रेंड के अंदर भी हम बुल जोन यानी कि ग्रीन जोन के अंदर ही ट्रेड हो रहे हैं, रेड जोन अभी तक यहां पे नहीं बना है। ऐसा नहीं है रेड जोन बहुत ज्यादा नीचे बनेगा, ये हमारा फाइनल सपोर्ट है। अगर इसके नीचे बीटीसी वीकली कैंडल क्लोज कर देता है तो यहां पे हमारा रेड पॉइंट जो है वो यहां पे बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बियर मार्केट जो है वो यहां पे स्टार्ट हो चुकी है। प्लस अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम की भी बात कर लूं एक पल को, तो यहां पे आप देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, इसको मैं बंद कर देता हूं। मंथली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पे आप देखेंगे भैया मैकडी के अंदर मंथली टाइम फ्रेम में हमें बेयरिश क्रॉस देखने को मिल सकता है, कंफर्म नहीं हुआ है, मिल सकता है। अगर ये वाली मंथली कैंडल जो इस महीने की नवंबर के एंड की कैंडल है, ये अगर 1,07,8,000 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो हमारे पास एक्स्ट्रा रूम यहां पे मिल जाएगा कि बीटीसी एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है, और तब मैकडी के अंदर भी बेयरिश क्रॉस नहीं होगा। अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है, ये हो सकता है, मंथली टाइम फ्रेम का है, काफी बड़ा तो ऐसा नहीं कल ही हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन उसके लिए यहां पे बीटीसी को क्लोजिंग जो है कम से कम, अगर बीटीसी यहीं पे क्लोजिंग देता है 95, 98, 96 तो ये कंफर्म हो जाएगा। और अगर मंथली टाइम फ्रेम में ये चीज कंफर्म हो जाती है मैकडी के अंदर बेयरिश क्रॉस, तो खत्म, बुल मार्केट
ओवर, क्योंकि यहां पे इसका 100% सक्सेस रेशियो है, 100%। एक बार भी आज तक हिस्टोरिकली ये चीज गलत नहीं हुई है कि मंथली टाइम फ्रेम में मैकडी ने कंफर्म बेयरिश क्रॉस दे दिया और उसके बाद बुल मार्केट सर्वाइव हुई है। लेकिन मैं अभी पर्सनली मार्केट में बना हुआ हूं, बिकॉज मैं मंथली की तो बात छोड़ दूं, मंथली को तो मैं अभी देख ही नहीं रहा हूं, लेकिन मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम में बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी 2 कैंडल का इंतजार हमें करना है इस एमए के नीचे। लेकिन मैं आपको ना, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, देखो कुछ लोग नए होंगे जो आज से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं ना, उन लोगों को इतना जरूर पता होगा कि मैं आपको कई दफा कह चुका हूं, इवन टेलीग्राम के अंदर भी शेयर किया था, इवन 2 वीडियो पहले भी यहां पे शेयर किया था कि अगर मुझे मार्केट से एग्जिट लेना भी होगा ना, तो सबसे पहले ऐसा नहीं मैं अकेले ले लूंगा, आप लोगों को बताऊंगा भी कि मैं एग्जिट ले रहा हूं, लेकिन अगर मुझे मार्केट से एग्जिट लेना भी होगा ना, तो ये चीज गारंटेड है कि मैं एटलीस्ट ग्रीड या न्यूट्रल जोन में तो कम से कम लूंगा। मतलब मैं फियर के अंदर और एक्सट्रीम फियर के अंदर कभी भी एग्जिट लेने की गलती किसी भी ऑल्ट कॉइन से यहां पे नहीं करने वाला हूं। हालांकि 5 या 6 ऑल्ट कॉइन्स ही इस समय केवल मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर होल्ड कर रहा हूं। कौन कौन से ऑल्ट कॉइन होल्ड कर रहा हूं लास्ट वीडियो के अंदर ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। प्लस अभी अगर मैं दोबारा से एक बार डेली टाइम फ्रेम में बीटीसी की बात कर लूं, उसके बाद इथेरियम को भी कवर करने वाले हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहां पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये कल या परसों, कल ही हो जाएगा मेरे हिसाब से, ऑलमोस्ट हमारा यहां पे डेथ क्रॉस जो है वो कंफर्म हो जाएगा। अब आप सेंटीमेंट्स देख रहे हो मार्केट के अंदर किस हिसाब से बने हुए हैं। वीकली कैंडल 50 एमए के नीचे आ चुकी है। फियर एंड ग्रीड, हमारा एक्सट्रीम फियर 10 के जोन के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जहां पे पिछले 1 साल पहले हुआ था। एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें तो एक्सचेंजेस के ऊपर दबा के यूएसडीटी जो है यानी कि स्टेबल कॉइन्स जो है वो डिपॉजिट किए जा रहे हैं। अब स्टेबल कॉइन्स एक्सचेंजेस के ऊपर क्यों डिपॉजिट करते हैं? बाइंग करनी होती है तभी डिपॉजिट करते हैं। प्लस अगर यूएसडीटी की डोमिनेंस को देख लूं तो वो भी इस समय रेजिस्टेंस के आसपास है। ये पूरा यहां से लेकर इस ब्लैक लाइन से लेकर नीचे वाली ब्लैक लाइन, ये दोनों रिजेक्शन जोन ही है। अगर इसको यहां पे ब्रेक कर देती है तो खत्म भैया बुल रन, अगर इसको ब्रेक कर देती है तो खत्म बुल रन, बियर मार्केट। ये बियर मार्केट है, यहां पे फिर ये बियर मार्केट में आ जाएगा। लेकिन ये रिजेक्शन जोन के आसपास ही है। प्लस डेथ क्रॉस भी कंफर्म हो चुका है। अब इसी साइकिल के अंदर कितनी बार डेथ क्रॉस हुआ है यहां पे, और डेथ क्रॉस जब भी हुआ उसने यहां पे बॉटम ही कहीं ना कहीं मार्क करा है। इससे पहले भी यहां पे आप देखेंगे डेथ क्रॉस हुआ है, जब भी डेथ क्रॉस हुआ, ये रहा डेथ क्रॉस, उसके बाद बॉटम ही मार्केट ने मार्क करा है, मार्केट ने रिकवरी ही ली है उसके बाद। इनफैक्ट और पीछे चले जाओगे, ये रहा डेथ क्रॉस, ये रहा डेथ क्रॉस, उसके बाद मार्केट ने वापस से रैली ही ली है। ये लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। प्लस जो सेंटीमेंट्स मार्केट के अंदर है, काफी सारे लोग मार्केट को छोड़ के जा चुके हैं। जेन्युइनली मैं देखता हूं काफी सारे लोग, कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी आधे से ज्यादा फियर के अंदर आके मार्केट को छोड़ के जा चुके हैं। और इस तरीके की कैपिचुलेशन मुझे इंस्टीट्यूशन से पहले मार्केट में देखने को नहीं मिली है। और इस एक्सट्रीम फियर के एटलीस्ट हाल के अंदर मैं मार्केट से एग्जिट नहीं लेने वाला हूं, बिकॉज बीटीसी अगर एक नया ऑल टाइम हाई नहीं भी बनाता है ना, स्टिल पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहां पे एग्रेसिव रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। पर्सनली कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं, लेकिन हिस्टोरिकली जो मुझे लगता है यहां पे एग्रेसिव शॉर्ट स्क्वीज जो है वो हमें देखने को मिलेगा। काफी सारे लोग मार्केट को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, सेंटीमेंट्स इतने डाउन है यहां पे एक्सट्रीम में, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि एग्रेसिव रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए कि बुल मार्केट हमारी यहां पे इंटैक्ट रहे, बीटीसी एक नया ऑल टाइम हाई बनाए, तो बीटीसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी अभी के टाइम पे हो जाएगा कि एटलीस्ट $1,10,000, ये जो जोन आप देख रहे हो, एटलीस्ट बीटीसी इस जोन के, एक सेकेंड, एटलीस्ट बीटीसी इस जोन के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग करे एंड सस्टेन करे, तो जाके बीटीसी एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। अदरवाइज बीटीसी पंप तो होगा, लेकिन वो एक लोअर हाई भी हो सकता है। हालांकि उस चीज के बारे में बाद में इवैल्यूएट करेंगे। लेकिन अगर मैं यहां पे बात कर लूं अभी सिनेरियोस की जो मार्केट में चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल इथेरियम, बुल मार्केट यहां पे ओवर हो चुकी है। टेक्निकल्स कंफर्म अभी ये नहीं कर रहे हैं, आने वाले 1 से 2 हफ्तों के अंदर ये चीज भी कंफर्म हो जाएगी कि बुल मार्केट ओवर हो चुकी है या फिर नहीं। टेक्निकल्स दिखा देंगे वो चीज। लेकिन ये चीज मुझे पर्सनली भी हजम नहीं हो रही है। अगर हम पिछली 2 साइकिल की बात कर लें इथेरियम के, तो आप देखेंगे इथेरियम का ऑल टाइम हाई कितना वायलेंट था, उससे पहले इथेरियम का ऑल टाइम हाई कितना वायलेंट था, इथेरियम का अनदर एक ऑल टाइम हाई कितना वायलेंट था। इथेरियम ने ऐसा ऑल टाइम हाई कभी भी नहीं बनाया। अगर बीटीसी यहां पे थोड़ा सा और नीचे आता है, यूएसडीटी की डोमिनेंस थोड़ा सा यहां पे और ऊपर जाती है, पर्सनली मैं आप लोगों को एडवाइस नहीं दे रहा हूं भाई, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन पर्सनली अगर मुझे 3000 से लेकर 2800 इस जोन के अंदर इथेरियम मिल जाता है, जो कि मुझे उम्मीद है मिल सकता है, तो यहां से पर्सनली मैं तो इथेरियम के अंदर ट्रेड लूंगा। बिकॉज अगर इथेरियम एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अगर इथेरियम एक नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाता ना, खाली 30% भी यहां पे पंप हो जाता है, 33%, जो कि $3,900 $4,000 तक है, तो मेरा 3x के ऊपर ये 100% का ट्रेड हो जाएगा। अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मुझे पर्सनली यहां पे मिल जाएगा। बिकॉज
मेरा एसएल जो है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा करीब होगा। एक यही वजह है कि इथेरियम को मैं इन जोन्स के आसपास 100% पिक करने वाला हूं। अगर इथेरियम एक नया ऑल टाइम हाई बना देता है तो ये मेरे लिए इस साइकिल का इथेरियम का सबसे प्यारा ट्रेड यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन अगर इथेरियम एक नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाता, इनफैक्ट इस जोन के आसपास एक लोअर हाई भी बनाने जाता है, स्टिल यहां पे ये जो अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग की मिलने वाली है ये बहुत बढ़िया है। हालांकि जो सेंटीमेंट्स मार्केट के अंदर अभी है, आई डोंट थिंक सो मार्केट एकदम से यहाँ पे क्रैश ही करती जाएगी, बिकॉज प्रीवियसली अगर बुल साइकिल की हम बात करें तो 15-20 दिनों के अंदर अंदर ही आप खुद देख लो, मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम में दिखाई देता हूं। प्रीवियस भी अगर हम बुल साइकिल्स की बात कर लें तो कुछ एक आध हफ्ते के अंदर अंदर ही, 15 दिन के अंदर अंदर ही मार्केट जो है, बीटीसी जो है 30 से 40% यहाँ पे करेक्शन ले लेता है। और अभी काफी लंबा टाइम हो चुका है हमें यहाँ पे एक नया ऑल टाइम हाई बनाए हुए। आप देखेंगे कब बना था हमने एक नया ऑल टाइम हाई, ये हमने बनाया था अप्रोक्सीमेटली सितंबर के अंदर, और अभी अक्टूबर पूरा हो चुका है, नवंबर पूरा हो चुका है, 60 दिन यहाँ पे हो चुके हैं और बीटीसी ने उस हिसाब की करेक्शन नहीं ली, उतनी वॉयलेंट करेक्शन नहीं ली जितनी प्रीवियस बुल साइकिल्स के अंदर ली है। तो पर्सनली भाई मैं मार्केट के अंदर बना हुआ हूं। मैंने अपनी पोजीशन जो है 8-10 दिन पहले जरूर कम करी थी, ये बात सच है कि मैंने अपनी पोजीशन पर्सनली मैंने भी कम की थी, बिकॉज यार मेरा लाइफस्टाइल ही क्रिप्टो है। मैं कमाता ही क्रिप्टो से हूं, खाता ही क्रिप्टो से हूं, मेरा लाइफस्टाइल ही क्रिप्टो है। तो मेरा 100% नेटवर्थ, जितना भी पैसा मेरे पास है, मेरा 100% पूरा क्रिप्टो के अंदर था। इस वजह से कहीं ना कहीं उसके अंदर से 50% मैंने बाहर निकाला था कि इन केस अगर यहां पे बियर मार्केट आ जाती है तो एटलीस्ट मेरे पास मेरा 50% नेटवर्थ का पड़ा रहेगा। लेकिन मेरी नेटवर्थ का 50% अभी भी क्रिप्टो के अंदर है, और 50% मेरी नेटवर्थ का भी बहुत है क्रिप्टो के अंदर मेरे लिए पर्सनली। और मैंने वो 50% भी इसी वजह से रखा हुआ है बिकॉज अभी मुझे मार्केट के ऊपर भरोसा है। जब मार्केट के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा मैं निकल जाऊंगा। पर्सनली बीटीसी एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये चीज वीकली साइकिल लो कंफर्म होने के बाद ही हमें पता लगेगी। लेकिन इस हिसाब के, जिस हिसाब के सेंटीमेंट्स मार्केट के अंदर बने हुए हैं, यूएसडीटी की डोमिनेंस यहां पे रेजिस्टेंस के आसपास है, स्टेबल कॉइंस एक्सचेंजेस के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं पर्सनली, और एक्सट्रीम फियर 10 के आसपास ये चल रहा है, तो मेरे हिसाब से हमें अच्छा खासा ऊपर की तरफ पुल बैक जो है, यानी कि रिवर्सल जो है, अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक यही वजह है कि मैं मार्केट के अंदर बना हुआ हूं और इथेरियम का ट्रेड भी यहाँ पे ले रहा हूं। और आपको एस्टर कॉइन के बारे में भी बताया था, एस्टर कॉइन को मैं इस समय होल्ड कर रहा हूं, जो कि एक अच्छी बात है कि इस मार्केट के अंदर भी एस्टर कॉइन मेरा इस समय प्रॉफिट के अंदर चल रहा है। हालांकि जब मैंने एस्टर कॉइन भी बाय किया था 4 नवंबर के आसपास, ये चीज भी मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर बता दी थी। मैं तो कह रहा हूं बार बार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सारी चीजें आपको मेरे अंदर की टेलीग्राम के ऊपर ही देखने को मिलती है। कुछ हंसी मजाक भी करते रहते हैं, न्यूज भी शेयर करते रहते हैं, लेकिन सारी चीजें आपको टेलीग्राम के ऊपर ही देखने को मिलती हैं। प्लस काफी सारे भाई यहाँ पे इंडिया के अंदर ना विदाउट एनी केवाईसी ट्रेड करना चाहते हैं, तो अगर आप विदाउट एनी केवाईसी ट्रेड करना चाहते हैं तो इसका लिंक बिट्यूनिक्स का आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। मैं आप देखेंगे जितने स्क्रीनशॉट्स मैं शेयर करता हूं बिट्यूनिक्स के ही करता हूं। उसका रीजन ये रहा क्योंकि मैं बिट्यूनिक्स के ऊपर ही ट्रेड करता हूं, बिकॉज किसी भी प्रकार की केवाईसी पूरी दुनिया के अंदर बिट्यूनिक्स के ऊपर नहीं लगती। और अगर मेरे लिंक से आप साइन अप करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर फीस के अंदर भी डिस्काउंट जो आपको मिलने वाला है। और इस समय मैं किसी और एक्सचेंज के ऊपर पर्सनली ट्रेड नहीं कर रहा हूं। मेरे जितने लॉन्ग टर्म फंड्स हैं वो मेरे हार्डवेयर वॉलेट के अंदर है, लेकिन पर्सनली जो मैं ट्रेडिंग जो करता हूं वो बिट्यूनिक्स के ऊपर करता हूं, बिकॉज जो एफआईयू कंप्लायंस की लिस्ट निकाली है इंडियन गवर्नमेंट ने, उन एक्सचेंजेस के अंदर बिट्यूनिक्स का नाम यहां पे नहीं है। प्लस किसी भी प्रकार की कोई भी केवाईसी पूरी दुनिया के अंदर इसकी नहीं लगती है। आपकी मर्जी है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहे तो नहीं भी कर सकते। यही वजह है मैं बिट्यूनिक्स के ऊपर ट्रेड करता हूं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी पर्सनली मैं बना हुआ मार्केट के अंदर, आपका क्या ओपिनियन है डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि आप एग्जिट ले चुके हैं या अभी भी मार्केट के अंदर बने हुए हैं। बाकी मिलते हैं मंडे को वीकली क्लोजिंग के बाद एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।